यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। ओके, तो एक बात जे देखो मैं, आप एक्सक्यूज मी जे धन्यवाद करूं, लेकिन आपने जब से वो समझायो ना विरोधाभास को, तब से उमंग लेफ्ट है। हाँ तो भले ना है, आपको विरोधाभास समझ में आयो कि नहीं ये बताओ। जे हाँ, ये एक और अनेक की बात आप कह रहे हैं ना, वो थोड़ो समझ बस वही समझा रहा हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। एक बात मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, बीच में मेरा लैपटॉप हैंग हो गया तो यार लिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ तो देखो मैं कोर्स बना दी हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, ओके। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी वैसे। हाँ सॉरी जे वो बीच में अचानक हो गया ना यार लिए। ओके बदन में, हाँ। जैसे एक भामिनी बिन या कोई आप ऐसे उदाहरण से समझ सको। हाँ जी जी। जैसे अपन की एक ये अपनी बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर अपनी मांसपेशियां हैं, रक्तवाहिका है, हाड़ पिंजर है, सब कुछ है। ये अनेकता है कि नहीं? हाँ जी। वो अनेकता, एक बात समझो कि अनेकता में अपने को अपन को एकता भाषित नहीं हो है, ये सब अलग अलग हैं फिर भी एक है। वहां में अपने को कोई तकलीफ है? वहां में अपने को कोई तकलीफ नहीं है। एक बात समझो, अपने जो अपने अहंकार की पेटी में हो है ना, वाकू एक मानने में अपने को कभी कोई तकलीफ नहीं हो है। अपने अहंकार की पेटी में से जो चीज बाहर निकल गई, वाकू अपन एक नहीं मान सके। जैसे ये सारे हाड़ पिंजर, मांसपेशी, रक्तवाहिका, ब्लड वेसल्स, ये जितनी भी अनेकता अपनी बॉडी की है, वाकू अपनी बॉडी एज ए अहंकार फील कर रही है कि हाँ ये मेरी है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। भले अनेक के रूप में भाषित हो रही है, अपने को कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन कोई जैसे कि आपको एक उदाहरण बताऊं, दूसरा एक बहुत ही सरल उदाहरण बताऊं कि क्या बखत बच्चा माँ के पेट में होवे, वह बखत माँ और बच्चा एक है क्या अलग है? एक ही है। है कि माँ जो अन्न खा रही है, वही बेटा भी तो, बच्चा भी तो खा रहे हो वो अन्न। वहां बखत एक तया भाषित हो है। वहां बखत जो बच्चा सोच रहे हो है, वाको जो हाड़ पिंजर, वाकी जो रक्त मांसपेशियां वगैरह सब एक ही है। लेकिन जब क्षण वो माँ के पेट से अलग हो गए है, वाकी एक अलग एंटिटी क्रिएट हो जाए, फिर वाकू माँ को और खुद को एकता को आभास नहीं होगा। अपन ब्रह्म के ही नाम रूप कर्म को विस्तार है, लेकिन अपन को ये बात अनुभव में नहीं आ रही है ना, अपने अहंकार की पेटी में नहीं है ना, तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ रही है कि अपन वो ही है। आई समझ? बहुत सुंदर, वाह। ये अपने को हाँ पता जी ही नहीं जी। चल रही है। हाँ जी जी। हाँ जी जी। जो बात अपने को पता चले, अपने अहंकार की पेटी में आवे और अपने को समझ में आवे, तो अपने को लगे हाँ ये बात तो हो सके। अपन जो अपने को नहीं आवे समझ में, वो तो अपन कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सके, ऐसा थोड़ी हो सके। जैसे एक बात समझो कि अपनी 4x6 की बारी में से दिख तो वो सूरज, आपको सूरज का इतना बड़ा है कि आपकी 4x6 की बारी में आ जाएगा? नहीं नहीं जी जी, नहीं। तो वो तो आपको माया के कारण ऐसा लग रहा है कि वो 4x6 की बारी के अंदर आ गया है। बाकी सूरज वाकई बाहर भी कुछ है। ये बताइए आपको समझ में? ये माया के गुण को व्यतिकर है कि वो आपके सामने सूरज वाह ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो कि मैं तुम्हारी 4x6 की बारी में आ जा रहा हूँ। लेकिन 4x6 के अंदर बारी में से दिखते हुए सूरज भी खोटो नहीं है, और वो बाहर रहे हुए सूरज भी खोटो नहीं है। दोनों ही सच्चे हैं। लेकिन हाँ जी आप कोई जी। एक को सच मान के वाकई में ये प्रवृत्त होते रहो, वो बात खोटी है। जैसे कि आपको मोबाइल के कैमरा में से आपने हाथी को शूट किए हो,
तो आपके मोबाइल के कैमरा की लेंस में हाथी दिखाई दे रहे हो कि नहीं? क्या हाथी हाँ जी इतना जी। छोटा है कि आपके मोबाइल के अंदर आ सके? नहीं नहीं जी। हाथी तो इतना छोटा नहीं है, हाथी तो बहुत हाँ बड़ा है। जी, बहुत तो बड़ा है। या तो आपको लेंस गलत है या तो हाथी हाथी गलत है। अरे दोनों ही सच है। नहीं, दोनों। हाथी भी सच है और आपका लेंस भी सच है। हाँ जी जी। लेकिन माया के गुण को कुछ व्यतिकर या प्रकार को हो रहे है कि वो हाथी आपको आपके व्यतिकर। कैमरा के लेंस के अंदर दिखलाई दे रहा है। दोनों सच है। तो मायावादी या बात को कहें कि अनेकता खोटी है, अनेकता खोटी नहीं है, लेकिन वह अनेकता को एक में देखने की जो अपनी सिफत है, जो अपनी आदत है, वो अपने को अनुभव में नहीं आ रही है, वो अपने अहंकार की पेटी में नहीं है। तो अपने को लगेगा नहीं ये बात गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सके, ऐसा कैसे हो सके। ये सेम वैसी हालत है जैसे अपन ने माँ के और माँ के बच्चा के उदाहरण को देखिए, ख्याल में आयो ना? जैसे सोना हाँ बीती, जी आपको जी। एक और उदाहरण तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि सोना बीती हो सके, रिंग, हाँ जी, और सोना एयरिंग भी हो सके कि नहीं? हो सके। हो सके, पर सोना बीती ही है, एयरिंग नहीं। ऐसे, ये ऐसो बात गलत ऐसो। हाँ जी, हाँ जी जी। है, ये बात गलत है। हाँ अपन जी ये जी। मान के चल रहे हैं कि नहीं सोना बीटी हो सके, एयरिंग नहीं हो सके, हम नहीं मानेंगे। अरे तो तुम नहीं मानेंगे तो बाहर में जाओ, मत मत मानो या बात को। लेकिन है तो सच्ची की बात। हाँ सच्ची। करके द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने अपने आप को क्वालिफाई किया है कि मैं सृष्टि की रचना करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। करके ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत को उपदेश दियो है। और ये बात अपने को समझनी पड़ेगी क्या जन पे। और कोई बात आपको पेपर में रही भाई हो तो पूछो मत। कोई हेलो और धन्यवाद दिक्कत है? प्रणाम जी। हाँ। जी जी धन्यवाद जी। जी ये भूबा हरण लीला क्या हो गए? भूबा हरण लीला। भूभार हरण। भूभार हरण है, अच्छा। तो जो वराह अवतार में कियो तो वो लीला। भूभार मैंने भूमि पे जो भार रूप है भार, उनको हरण। मतलब ठाकुर जी ने जो दुष्टन को संहार कियो वो सारी लीला। वही भूभार हरण, असुर संहार, वही। वही लीला। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, एक प्रश्न ऐसे है तो कि आपने ना स्टार्टिंग में से समझाया कि ये जो नवविध लीला को लक्षण मान रही है और आश्रय को लक्ष्य मान रही है। तो या में ये समझ लो तो कि अपन जो भक्ति भागवत सु भक्ति होगी, ये पार्ट जो महाप्रभु जी समझा रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे फिट हो गए? फिर रिपीट करिए। जैसे अभी आपने समझा ना कि आश्रय जो भागवत समझाना चाह रही है, भागवत जी ऐसे समझाना चाह रही है कि ये जो नवविध लीला है वो लक्षण है, और जो लक्ष्य है मतलब जो हम लोग हमको पानो है वो है आश्रय। पर महाप्रभु जी भागवत सु भक्ति उत्पन्न होंगी एक जीव को महात्म्य ज्ञान सु, वो जो भी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है वह हिसाब से, और भागवत के अध्ययन से तो जो भक्ति को पार्ट है जो महाप्रभु जी को है, वो ये स्टेटमेंट में कैसे बैठेगा कि आश्रय को बता रही है और साथ में भक्ति भी होगी वहां पे? वैसे एक हेमंत जय बात को ध्यान से समझ कि जैसे ज्ञान मार्ग है, जैसे कर्म मार्ग है, ऐसे भक्ति मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साधनन को उपदेश है। कर्म मार्ग में कर्म से जो प्राप्य है, बाकी प्राप्ति के लिए कर्म मार्गीय साधनन को उपदेश है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो भजनीय है, वह भजनीय के दो एस्पेक्ट हैं।
एक वाको एक महात्म्य ज्ञान वालो एस्पेक्ट है, एक ज्ञेय वालो एस्पेक्ट है और एक भजनीय वालो एस्पेक्ट है। तो वाकई ज्ञेय वाले एस्पेक्ट को समझने के लिए महात्म्य ज्ञान आ रहा है। और भक्ति कारण की वाकई दो अंग हैं, महात्म्य ज्ञान और स्नेह। भक्ति के लक्षण में ये दो बातें आ रही हैं। तो महात्म्य ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि महात्म्य ज्ञान के बिना वह स्नेह की सुदृढ़ता स्थापित नहीं हो पाएगी। कोई को भी स्नेह वाके लिए महात्म्य ज्ञान अपने को होना चाहिए। जब तक कि ज्ञान के बिना स्नेह कैसे हो, यानी ये स्नेह उत्तरांग है और ज्ञान पूर्वांग है। तो वाकई ज्ञान वाले अंग के प्रतिपादन के लिए भागवत प्रवृत्ति चाहिए। बाद में फिर वास्तु जो स्नेह होएगा वो सुदृढ़ स्नेह होएगा। वास्तु जाने बिना जो स्नेह होएगा वो सुदृढ़ नहीं होएगा, वो भक्ति में सहायभूत नहीं हो कहना चाह रही है। मतलब मैं ऐसे हाँ ऐसे समझना चाह रहा था कि जो 9 लक्षण है टूवर्ड्स आश्रय ले जा रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे प्रकार से है कि जैसे महात्म्य ज्ञान इस टू भक्ति के लिए जैसे ले जा रहे हो, वैसे भागवत जो ले जा रही है भक्ति की तरफ, जो महाप्रभु जी को स्टैंड है फॉर भक्ति शास्त्र एज भागवत एज अ भक्ति शास्त्र के अंतर्गत। तो ये जो 9 लक्षण है वो भी एक प्रकार से आश्रय की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर वो आश्रय से 110%। तो ये एनालॉजी पर बराबर बैठ रही है। सॉरी, मुझको लगे कि गलती से हो गया या जानबूझ के क्यों। संध्याबेन सॉरी, मैं म्यूट થઈ ગયું છે કારણ કે મને લાગ્યું કે તમારું ગલતીથી ઓન થઈ ગયું છે। અગર તમે જાણી જોઈને ઓન કર્યું તો તમે પાછા ઓન કરો। आई ना ध्यान में तेरे? हाँ हाँ, ध्यान में आ गयो जे। एक्चुअली वो आपने जो स्टार्टिंग में बता दिया ना कि वो एक भक्ति मार्ग के साधन के रूप जो लेनो है वो अलग। जी धन्यवाद प्रणाम। जी एक क्वेश्चन और હતો। जी ये जो निरोध लीला है ना, वहाँ में ऐसे आयो कि ठाकुर जो प्रभु है वो अपने योग शक्ति के साथ जब अनुशयन करे सारी शक्तियों को तब वो निरोध कहलावे। और वो कुछ बोपदेव को ये आधार पत्र में ऐसा आया तो कि वो बोल रहे हैं कि सारे जो प्रलय हो रहे हैं तो वो सब आश्रय लेनो। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रलय की बात मतलब क्यों आश्रय में आ रही है। अपन तो आश्रय को मतलब सेंस ऐसे समझे कि जैसे ठाकुर जी को पूरा भरोसा हो, दृढ़ विश्वास। तो जो हमने विवेक धैर्य आश्रय में जो आश्रय को स्वरूप समझो तो वो वही समझो। तो फिर यहाँ पर ये प्रलय और ये सब आश्रय में कैसे लेना, मतलब वो सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि आश्रय में ये प्रलय की बात क्यों आ रही है। निरोध को एक अर्थ प्रलय भी तो होवे। प्रलय मतलब तो साको जी में सारो समाविष्ट हो जाना, वही सेंस में लेना। हाँ, निरोध का अच्छा। अर्थ प्रलय, कारण कि उनको आश्रय लेना है ना वहां पे। निरोध को वो 12वें में घटा रहे हैं ना। हाँ। और निरोध को अब 12वें में यदि घटा रहे हैं तो निरोध को अर्थ में 12वें स्कंद को टॉपिक प्रलय है। अच्छा। तो प्रलय को वहां घटाना पड़ेगा ना, तो अर्थ तो बताना पड़ेगा कि नहीं। भाई निरोध को अर्थ तुमने क्या लियो फिर? यदि आश्रय को तुमने 10वें में ले लियो तो 12वें में तुम क्या लोगे? 12वें में तुमको निरोध डालना पड़ेगा। तो तब निरोध को अर्थ क्या करोगे? तो निरोध को अर्थ प्रलय कर दियो। अच्छा। अब प्रलय कर दियो तो तुमने कृष्ण को तो बचा लियो, लेकिन लीला को तो बलिदान कर दियो ना। लीला को बलिदान। अब तुमने शब्द क्रम नहीं देखियो, अर्थ क्रम देख लियो। अच्छा। तुमने शब्द क्रम के जगह अर्थ क्रम को बलवान मानो। कितनी ही जगह अर्थ क्रम को बलवान मानोगे, शब्द क्रम को तोड़ दियोगे। तो ये श्रीधर स्वामी को मत ऐसो है जो उन्होंने प्रलय ले लियो, और बोपदेव को उनसे अलग है। बोपदेव को हाँ। अब एक बात समझ के, हाँ अब प्रलय को तुमने ले लियो तो प्रलय को तुमने 12वें में डाल दियो, और वो 12वें को जो आश्रय है तो स्वरूप वो तुमने 10वें में ले लियो। 10वें में ले लियो।
कहें कि तुम ये सोच रहे हो कि 90 अध्याय तो आश्रय के लक्ष्य के होने चाहिए, लक्षण वाक्य नहीं। यदि आश्रय लक्ष्य है तो वो आश्रय का निरूपण 10वें में आना चाहिए। तो आपत्ति सीधे भागवतकार पे जाएगी कि भागवतकार जो है लक्ष्य को निरूपण पहले कर दे रहे हैं और गलती से 2 लक्षण छूट गए तो हम वो बाद में कह रहे हैं। भागवतकार को इतना अयोग्य लेखक है कि लक्षण का निरूपण करना भूल जाएगा। थैंक यू, उनको कृष्ण को बचाना है श्रीधर स्वामी। बराबर। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जाको तत्वतया वर्णन 12 स्कंध में आयो है, वको व्यक्ति तया वर्णन निरोध में आयो। निरोध में आयो है। और जाको वर्णन व्यक्ति तया 10वें स्कंध में आयो है, वको तत्वतया वर्णन 12 स्कंध में आयो है। जासु ये सिद्ध हो कि व्यक्ति जो है तत्वात्मक है और तत्व जो है व्यक्ति रूप है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है कि व्यक्ति तत्व हो सके, तत्व व्यक्ति हो सके। नॉर्मल अपनी देखने की जो रूटीन है वहां में ये बात अपने को पचे ही नहीं कोई भी हिसाब से। अपन कैसे मान सके कि तत्व व्यक्ति हो सके और व्यक्ति तत्व हो सके? समझ में ही नहीं आवे अपने को, ऐसा हो कैसे सके? लेकिन तत्व यदि ब्रह्मात्मक है और ब्रह्म यदि सब कुछ बनो है तो ब्रह्म में बात करे की कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ बन सके। जड़ जीव जगत अंतर्यामी कोई भी रूप धारण कर। ये बात उन लोगों को नहीं आ रही है समझ में। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो ये बात भागवत अभी 10वें स्कंध पे जाके नहीं, प्रथम स्कंध से हुई ये बात भागवत कह रही है। ये झगड़ा तो तभी पूरा हो जाना चाहिए तो लेकिन तुम्हारी आंख अब जगी है तो तुमको अब जाके होश आया और 10वें में तुमने ये प्रॉब्लम उठाई है। जबकि पहला स्कंद देख उठा के और दूसरा स्कंद देखो, वहां भागवत यही बात तो कह रही है कि अहम एवा से मेवाग्रे नान्यद्य सदसत परम पश्चादम यो विशिष्य सोस्म्य हम। पूरा जो द्वितीय स्कंद को जो 9वां अध्याय है, जो चतुश्लोकी भागवत है, बापू अपन देखें तो यही बात तो आ रही है समझ में। भागवत यही तो समझाना चाह रही है कि मेरे में सब कुछ है और मैं सब कुछ बनूं। तो ब्रह्म कोई ऐसी रियलिटी है कि जो सब कुछ बन सके। तो जैसे यहाँ मतलब, हाँ सॉरी आप बता रहे थे। बोधदेव क्या कह रहे हैं? बोधदेव ने यूं लियो है कि नहीं निरोध को अर्थ एक बराबर है। वहां में यूं कह रहे हैं कि बोधदेव यूं कह रहे हैं कि भाई निरोध को अर्थ जो प्रलय है, असुर संहारण है, वाकु 10वें में ले लो, नैमित्तिक प्रलय यहाँ ले लो। और बाकी प्रलय के और भी जो प्रकार हैं वो थोड़े बहुत प्रलय के प्रकार 11 स्कंध में और थोड़े बहुत प्रलय के प्रकार 12 स्कंध में ले लो। तो चलो तुमने विश्लेषण तो बराबर कर लिए, लेकिन फिर मुक्ति और आश्रय तो आया ही नहीं। बराबर है। तुमने निरोध के प्रकार को गिना दियो तो 10वें लीला कहाँ पूरी करी तुमने? बराबर। खाली तुमने निरोध की वैरायटी गिना दी कि निरोध के कुछ प्रकार को 11 में ले लो और बचे हुए प्रकार को 12 में ले लो। तो निरोध के 3 स्कंद हो गए। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानों का था निरोध 1, निरोध 2 और निरोध 3, ऐसे हो गए। मतलब तुमको अकाउंट ऑडिट करना ही नहीं आया बोधदेव को। तो दोनों टांटिया मिल नहीं रहे जमा और खर्च के। बराबर, अकाउंट टैली होना चाहिए ना। तो ये बोधदेव और श्रीधर स्वामी के मत की मूल समझ या प्रकार की है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई 12 को आश्रय रहने दो और 10वें को निरोध लेने दो। निरोध में निरोध को वर्णन है, जो तत्व है, जो लीला है, और 12 स्कंद में आश्रय तत्व कौन, जो तत्व का वर्णन। निरोध में कृष्ण की बात है और 12 स्कंद में आश्रय तत्व की बात है। लेकिन तत्व व्यक्ति हो सके और व्यक्ति तत्व रूप हो सके, ये मूल मैसेज है भागवत को। तो जैसे एक लास्ट क्वेश्चन હતો, तो विवेक धैर्याश्रय में जो आश्रय को स्वरूप હતો, तो विवेक धैर्याश्रय में तो अपन को जो जैसे मतलब
ठाकुर जी को आश्रय के प्रार्थना अपन ये जो बतायो तो लास्ट में आश्रय को के एही के पार लौकी के सर्वथा शरणम हरि। तो ये तो अपन को कार्य बतायो है ना कि ये कार्य आपको करनो है, पर आपको जो आश्रय को जो मेन स्वरूप है वो स्वरूप लक्षण क्या ये कृष्णाश्रय में बताया जो भागवत जी को आप रेफरेंस ले रहे हो, मतलब वो दोनों में कैसे डिफरेंस? क्योंकि यहाँ पर आश्रय मतलब यही है ना कि सब कछु ठाकुर जी में ही है, मतलब ठाकुर जी सब कछु है और सब कछु ठाकुर जी में ही है। और कृष्णाश्रय विवेक धैर्य आश्रय में थोड़ा डिफरेंट आ रहा हो तो इसके लिए विवेक धैर्य आश्रय में मितुल आश्रय को वर्णन उपायावलंबन के उपाय तहत में बन के बराबर है, बराबर है, तो वहाँ कार्य। हाँ और कृष्णाश्रय में आश्रय का वर्णन उपेय उपेयावलंबन। अवलंबन। तो जब उपेय को अपन अवलंबन कर रहे हैं तो कृष्ण मूल आश्रय भयो। बराबर है ये जी। उपायावलंबन वालो आश्रय नहीं है, मूल आश्रय तत्व है। वाको वर्णन जब अपन समझ रहे हैं और द्वादश स्कंद जब आश्रय तत्व है तो वो जो आश्रय तत्व है और यहाँ कृष्णाश्रय है तो यहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं और आश्रय भी कह रहे आश्रय हैं। भी कह रहा है, समझ में आयो जी। हाँ, तो ये बात जब तक अपन भागवत नहीं समझे हैं तब तक अपने को नहीं समझ में भागवत की आया। समझ तो होनी चाहिए कि नहीं, कि भागवत भी तो यह बात को कह रही है कि भागवत में भी निरोध को वर्णन आयो है और भागवत में भी आश्रय को वर्णन आयो है, और अपने अभी निरोध लीला है और अपने यहाँ भी आश्रय लीला है। आश्रय लीला। तो वह निरोध और आश्रय को अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी में अपने यहाँ के संदर्भ में कृष्णाश्रय का स्वरूप क्या होगा। जैसे वहां नवविध लीला के बाद निरोध आयो है, ऐसे यहाँ 9 श्लोक के बाद 10वें श्लोक में सर्व सामर्थ्यमेव च, ये देख 10वें श्लोक में आश्रय को प्रतिपादन आ रहा है बराबर और एकादश स्कंद तो उपसंहार है। तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी यहाँ पे भी आ ही रही है, आ ही रही है। और वो सिमिलरिटी क्या आ रही है वो अपन देखें। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, धन्यवाद सोनल जी। हाँ, या को एक और पैसेज रह गया है वो मैं आज नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तो आज जरा मुझको एक उतावल है, अपन यहाँ रखें तो जरा जरा शरीर माने ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत जरा, तो मैं आज भले यहाँ जी, रख लेता हूँ। धन्यवाद। हैं?